हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारी आदत या तो हमें मुक्त करती है, ऊंचा उठाती है, या हमें बंधन में बांधती है या नीचे गिराती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको करने से हम मुक्ति का अनुभव करते हैं, हमारी चेतना मुक्त होती है और ऊंची उठती है। पर हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमें नीचे गिराती हैं। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि मेरी कौन सी आदत है जो मुझे ऊपर उठाती है, मेरी चेतना को, बोध को ऊंचा उठाती है, या मेरी कौन सी आदत है, मेरे कौन से मित्र हैं जो मुझे नीचे गिराते हैं, मेरी चेतना को नीचे गिराते हैं, मुझे बेहोशी के जीवन में ले जाते हैं। 22वां सामान्य सप्ताह 2 सितंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30 तक। यदि आपको कसरत करने की आदत है, खेलने की आदत है, जिम जाने की आदत है, तो बहुत हद तक आपकी आदत आपको स्वस्थ रखेगी, आप फिट और फाइन होंगे। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत है, किताब से प्रेम है, और आप उन किताबों को खोजते रहते हैं जो अच्छे हैं, तो आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपकी प्रज्ञा बढ़ेगी, और ये प्रज्ञा और समझदारी आपके विचारों को ऊपर उठाएगी, आपकी चेतना को ऊपर उठाएगी। इसलिए हमारी अच्छी आदत हमारे जीवन में आशीष लाती है, चेतना को जगाती है, बोध को ऊपर उठाती है। वहीं हमारी बुरी आदतें हमारी चेतना को नीचे गिराती हैं, हमारे बोध को नीचे गिराती हैं। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा खाने और सोने, आलस्य में जीने की आदत है, गलत लोगों के साथ संगति है, गलत लत से व्यक्ति घिरा हुआ है। तो आदत मतलब वो गलत चीज़ जिसे बार बार किया जा रहा है, तो आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार पड़ेगा, और उसकी आदत ही उसके चेतना के, उसके बोध के, उसके स्वास्थ्य के, उसकी ज़िंदगी के स्तर के गिरने का कारण बनेगी। आज आप अपने परिवार में देखें, रिश्तों में देखें, बच्चों के बीच देखें, संस्था में देखें कि आप किस तरह के आदतों से ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। आपके परिवार के लोग किस तरह से अच्छी आदतों से ऊपर उठ रहे हैं या बुरी आदतों से नीचे गिर रहे हैं। आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके लोग किस तरह से अच्छी आदतों से ऊपर उठ रहे हैं या बुरी आदतों से नीचे गिर रहे हैं। अच्छी आदतों से कुछ अमीर बन रहे हैं, बुरी आदतों से कुछ गरीब होते जा रहे हैं। आप चिंतन करें और उनकी संगति करें जो अच्छी आदत बनाए हुए हैं, उनसे दूर रहें जिनकी आदत खतरनाक है। आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने गए। ईसा अपनी आदत के अनुसार, सुसमाचार लेखक ईसा के आदत की बात को लिख डालते हैं, और ये सुसमाचार है। महान लोगों की आदत, संतों की आदत, संतों की वाणी, उनकी आदत
को सुसमाचार हम तक पहुंचाते हैं। संत लूकस अध्याय 22 पद संख्या 29 और 39 में ये लिखते हैं कि ईसा अपनी आदत के अनुसार गेत्सेमनी प्रार्थना करने गए। तो ईसा को प्रार्थना करने की आदत यानी ईश्वर से जुड़ने की आदत, ईश्वर से संयुक्त होने की आदत, ईश्वर से जुड़े रहने की आदत थी। प्रार्थना की आदत हमें ईश्वर से जोड़ता है, संयुक्त करता है। शरीर से जुड़ना चाहता है, विचारों से जुड़ना चाहता है। हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है। इसलिए आप इसको जानें, केवल शरीर के जुड़ाव में ना लगे रहें, मन के विचारों के जुड़ाव में ना लगे रहें। कुछ समय निकालें, शास्त्र पढ़ें, धर्मशास्त्र को पढ़ें, मौन हो जाएं, आत्मा को ईश्वर से जोड़ें। हमारी प्यास, सबसे अधिक प्यास आत्मा की प्यास है। हम ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए बने हुए हैं। जब हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं तो ईश्वर हमें अपने साक्ष्य के काम के लिए बुलाते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें मुक्ति का अनुभव होता है, हमारे बंधन खुलते हैं और हम आत्मा में आज़ादी का अनुभव करते हैं। और जब हम बंधन रहित आज़ाद होते हैं तो दूसरों के लिए भी मुक्ति के कारण बनते हैं। जो व्यक्ति मुक्त है वही दूसरे की मुक्ति के लिए कार्य कर सकता है। महात्मा गांधी एक मुक्त व्यक्ति खुद की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे थे और सारे राष्ट्र की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे थे। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसी तरह से कई लोग, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने खुद ही मुक्ति का अनुभव किया और मुक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति की मुक्ति के लिए और राष्ट्र के हर एक व्यक्ति की मुक्ति के लिए उन्होंने संविधान लिख करके अपना योगदान दिया। जो व्यक्ति अच्छी आदत में होता है उसकी बोध, उसकी चेतना ऊपर उठती है। चाहे घर का कोई भी व्यक्ति, नर या नारी, माता पिता, युवक युवतियाँ, जिनकी भी आदत अच्छी है, उनकी चेतना ऊंची है, जिनका बोध ऊंचा है, उनकी संगति में हम ऊंचे उठते हैं। इसीलिए हम पवित्र स्थानों में जाते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर जाकर हमारी चेतना ऊंची उठती है। हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु के साथ जुड़ें, अच्छी आदतों को बढ़ाएं। हमारी आदत प्रार्थना की हो जैसे ईसा की आदत थी। आमीन।